राष्ट्रार्पण स्वर्णिम सशक्त व सनातन राष्ट्र को गति स्वाभिमान युग द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रार्पण स्वर्णिम सशक्त व सनातन राष्ट्र को गति के अंतर्गत संगठन विस्तार एवं कार्यकर्ता परिचय के उद्देश्य से आज मुरादाबाद महानगर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक श्रीमती रेणु सक्सेना जी के निवास मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद में संपन्न हुई। इस अवसर पर सर्वप्रथम कार्यक्रम आयोजन शालिनी अग्रवाल तथा उपस्थित सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक राजकिशोर जी एवं जिला महामंत्री बरेली कमलकांत तिवारी जी का फूल माला पहनकर एवं फूलों के बुके देकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। तत्पश्चात बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय संयोजक राजकिशोर जी एवं जिला महामंत्री बरेली शाह कमलकांत तिवारी ने संगठन के उद्देश्यों, कार्ययोजना एवं राष्ट्रार्पण अभियान की व्यापक दृष्टि पर प्रकाश डाला। साथ ही बताया गया कि किस तरह से करवा चौथ के अवसर पर बरेली शहर में बहनों के हाथों पर निःशुल्क मेहंदी लगाए जाने के लिए आने को इंस्टॉल लगाए गए थे। उनका मानना है कि हमें किसी से उलझना नहीं है, हमें तो अपने काम को आगे बढ़ाना है और अपने लोगों को जागरूक करना है। हमें अपने उद्देश्य को पूर्ण करना है और हम अपने उद्देश्य को तभी पूर्ण कर सकते हैं और अपने आप को तभी सशक्त बना सकते हैं जब हम किसी से उलझे नहीं, बल्कि अपने आप को सशक्त बनाने के लिए अपने कार्य में पूरी लगनता के साथ जुड़े रहे तथा औरों को भी जोड़े, तभी हमारा राष्ट्रार्पण अभियान सफल होगा। इस अवसर पर शालिनी अग्रवाल को मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष राष्ट्रार्पण के रूप में नियुक्त किया गया। इसी क्रम में संगठन विस्तार हेतु निम्न नियुक्तियां की गईं, जिसमें महानगर उपाध्यक्ष बहन नीतू सिंह राजपूत, बहन नीरज चौहान, बहन रेणु सक्सेना, बहन हेमा खत्री, महानगर महामंत्री लता चौधरी, मयंक खत्री, महानगर मंत्री सोनू गोयल, प्रदीप चौधरी, मीडिया प्रभारी मीनू सैनी, सोशल मीडिया प्रभारी सीमा सचदेव, महानगर सदस्य सुनीता चौधरी, पिंकी चौधरी, बबीता एवं अन्य कार्यकर्ता। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे राष्ट्रार्पण अभियान के माध्यम से सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र गौरव और आत्मनिर्भर भारत के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर सभी को सौंप गए पदाधिकारी को पका पहनकर एवं उनका प्रशस्ति पत्र देकर साथ ही सुंदर कांड पत्रिका तथा श्रीमद् भागवत गीता उपहार स्वरूप बैठकर उनको संकल्प भी दिलाया गया। राज्य संयोजक राजकिशोर ने कहा कि राष्ट्रार्पण अभियान का उद्देश्य केवल संगठन निर्माण नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वर्णिम और सशक्त भारत का निर्माण करना है जो सनातन मूल्यों पर आधारित हो। हमें भारतीय जीवन पद्धति, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभाव को जन जन के जीवन का हिस्सा बनाना है। राष्ट्रार्पण एक सामाजिक जागरण अभियान है जो प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। जिला महामंत्री कमलकांत तिवारी ने कहा कि आज जब भारत वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है, तब राष्ट्रार्पण का यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय चेतना और सनातन संस्कारों से जोड़ने का सेतु बनेगा। संगठन का उद्देश्य सेवा, संस्कार और स्वाभिमान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की गति को और अधिक सशक्त करना है। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर यह निर्णय लिया कि मुरादाबाद महानगर में राष्ट्रार्पण के अंतर्गत धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जनसंवाद अभियान, महिला सशक्तिकरण कार्यशालाएं एवं युवा राष्ट्र जागरण यात्रा जैसे कार्यक्रम शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे। बैठक का समापन जय सनातन, जय भारत के उद्घोष के साथ हुआ। राजकिशोर है। कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ वैसे। हिंदू आप किस संगठन में जुड़े हैं? ये जो राष्ट्रार्पण अभियान है और इसकी जो टैगलाइन है वो स्वर्णिम सशक्त और सनातन राष्ट्र गति है। आज आप कहाँ पर हैं? मैं बरेली, मेरा केंद्र है अभी उत्तर प्रदेश का। तो बरेली में हम लोगों का काफ़ी अच्छा संगठन बना हुआ है, काफ़ी अच्छी टोली बनी हुई बरेली के अंदर। तो बरेली में ही हम लोग अभी रुके हुए हैं। आज आपका कहाँ पर आगमन हुआ? मेरा बरेली में मैं आया था सुबह, और बरेली से फिर मैं आया, जो हमारी दीदी हैं अपना शालिनी अग्रवाल जी, इनके माध्यम से यहाँ पे हमारी मीटिंग तय हुई है। आपका मेन उद्देश्य क्या है? जो हम लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो स्वर्णिम व सशक्त सनातन राष्ट्र को गति देना है और सनातन गतिविधियों को पूर्ण जोर से आगे बढ़ाना है और देश के सभी सनातनियों को एक मंच पे लाके राष्ट्रार्पण की भावना तय करनी है।
जैसे देखा जा रहा है कि जहाँ गुरु लोग हैं वो भी सनातन के लिए आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन सनातन के लोग हैं वो अपनी जन कट्टरता को नहीं अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका? देखिए, सनातन कट्टरता का भाव नहीं है, सनातन एक आस्था का भाव है, समर्पण का भाव है। कट्टरता शब्द कहीं ना कहीं क्रूरता लाता है, तो हम कट्टरवाद को हम स्वीकार नहीं करते और कट्टरवाद की शब्द को भी हम उपयोग में नहीं लाते हैं और कट्टरवाद जैसा हम मानसिकता को भी हम जन्म नहीं देते हैं। हम आस्था उत्पन्न करने का काम करते हैं, हम समर्पण की भावना की बात करते हैं और सनातन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रत्येक सनातनी के मन में है, चाहे वो स्वभाव में हो, चाहे विचार में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गतिविधि सनातन के लिए करता ही है। लेकिन क्या कर रहा है कि लोगों में अब भी जो है ना आस्था नहीं जागृत हो पा रही है। नहीं, अब ये विषय मेरे ख्याल से सत्य नहीं है कि वो विषय की आस्था जागृत नहीं हो रही। जब से माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है और योगी जी ने उसको गति दी है, तो सनातन ने एक अलग अंगड़ाई ली है और एक अलग प्रकार से जो है इसमें अलग जगह है पूरे देश के अंदर। और हम लोगों की अभी सनातन को लेके, सनातन की पताका को लेके अपने देश में नहीं पूरे विश्व में एक अलग प्रकार से हम लोग अब अग्रणी रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि लोग 10 मिनट के लिए आरती के लिए समय नहीं निकालते हैं, लेकिन कहीं भी अगर कहीं डांस का डांडिया प्रोग्राम होता है तो उसके लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, देखिए, डांडिया का जो प्रोग्राम जो आपने बताया है, डांडिया प्रोग्राम भी एक सनातन का ही हिस्सा है, कहीं ना कहीं उसमें भी हमारी सामाजिक समरसता का भाव दिखाई देता है। और रही बात कि 10 मिनट के लिए हम लोग आरती का समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ये बात आज से कुछ समय पहले तो ठीक था, लेकिन आज देखिए, आज आप किसी भी मंदिर प्रांगण में चले जाइए, आप वहाँ पे निश्चित पाएंगे कि हमारा युवा वर्ग जो है वो उसमें आप अग्रणी रूप से आगे आने लगा है, उसमें सहभागिता कर रहा है। चाहे वो आपका कावड़ की मेला, कावड़ की यात्रा हो, उसमें भी आप युवाओं को देखते हैं, अन्य गतिविधियों में आप युवाओं को आप आज की उसमें उपस्थित पा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति देख पा रहे हैं। देखा जा रहा है कि लोग में आस्था नहीं है, लेकिन मनोरंजन की भावना कुछ ज़्यादा देखी। चलिए, मान लीजिए मैं कल, आज से कुछ समय पहले ये भावना भी तो नहीं थी ना, आज मनोरंजन की भावना से वो आ रहा है। इसी भाव से अगर वो उपस्थित हो रहा है और वो हमारे किसी भी धार्मिक भजन को, कीर्तन को सुन पा रहा है, तो निश्चित ही कल उसमें परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अक्सर कहा जाता है कि मंगल के मंगल जो है मंदिरों में जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। नहीं, ऐसा कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा कोई तय हुआ कि मंगल के मंदिर में जाना चाहिए, ऐसा कोई तय तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई संकल्पित है, किसी ने संकल्प लिया कि मुझे 11 मंगलवार मंदिर जाना है, कुछ करना है, तो वो जाता है। लेकिन ऐसा कोई विधि विधान, ऐसा कुछ तय नहीं कि हमें प्रत्येक मंगलवार जाना चाहिए। लेकिन आज भी मंगलवार को काफ़ी लोग मंदिर में जाते हैं, हर स्थिति, हर मंदिर में मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती है भाई साहब। तो जागरण तो हुआ है सनातन का। आप जैसे आज यहाँ मुरादाबाद आए हैं तो आपने क्या पाया यहाँ पर आकर? मैंने पाया कि जो हमारी बहनें हैं, हमारा जो यहाँ पे उपस्थित कार्यकर्तागण पहुँचे हैं, इनमें सनातन की भावना में एक साथ कई अपनी जिम्मेदारी को निभाने की भावना है, वो करने की, उनके कार्य करने की उनकी भावना दिखाई दी मेरे को। और मुझे ये भी लगा है कि वो चाहते हैं कि हम और भी इन गतिविधियों में जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ फ्रेमवर्क है आज भी, तो हम उस फ्रेम से बाहर आके हम यहाँ कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मुझे ऐसी भावना दिखाई दी है यहाँ पे। यहाँ पर आपने आज यहाँ पर किसी को पद भी दिए हैं? हाँ, हमारा यहाँ पे पद भी तय हुए हैं, अभी हम उसकी घोषणा करेंगे, तो अभी ऐसा पद तय हुआ है। आपकी रणनीति आगे की क्या रहेगी? देखिए, रणनीति तो सीधी स्पष्ट है कि हम लोग सनातन को समर्पित है और सनातन गतिविधियों को गति देने का ही हमारा काम है। ठीक है, तो ऐसा कोई हम लोग, क्योंकि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, तो हमारा कोई, हम किसी का विकल्प, किसी का प्रकल्प या किसी का हम लोग विरोध करने वाले नहीं हैं। तो ऐसी कोई हमारी गतिविधि तय नहीं है कि हम लोग कोई रणनीति बना के काम कर रहे हैं। हमारा सीधा सच्चा है कि हम लोग सनातन को समर्पित, संवर्धित और रक्षित करने वाली जितनी गतिविधियां हैं उनको हम गति देने का काम करेंगे और समय समय पे जैसा रहेगा वैसा हम कार्य करेंगे। जैसे युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये जो युवा है ये हमारा भविष्य है, इसलिए हम इसको राष्ट्र निर्माण मोर्चा बोलते हैं हमारे संगठन में। तो हमारा उनसे यही है कि जो सनातन और राष्ट्र के लिए जो आवश्यक जो गतिविधियां हैं उसमें अपनी कुछ ना कुछ भूमिका तय करें। शिक्षा अनिवार्य है, स्वास्थ्य भी अनिवार्य है, व्यवसाय भी अनिवार्य है। तो उसी प्रकार से ये तीनों चीज़ का आनंद तभी ले पाएंगे आप जब हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, हमारा सनातन भी स्वस्थ होगा, तभी हम लोग इस पूरी शिक्षा का, अपनी सारी व्यवस्थाओं का आनंद ले पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि राष्ट्रव्यापी अभियान जो राष्ट्रपण है उसमें जो सनातन गतिविधि है उसमें थोड़ा सा समय निकाल के इसमें भी वो लोग अग्रणी रूप से आगे आएँ। जैसे आज हमारे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज जो भी आए हैं हमारे भैया बरेली से और राष्ट्रीय संयोजक जो हैं, तो आज इन भैया ने जो भी अपना मोटिव बताया, जो अपना अभियान है हमारा राष्ट्र समर्पण का, उसमें हमें ये आंकड़ा जो भैया ने बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि इसमें हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अभी
किसी चीज़ को हम बारीकी से जब तक समझते नहीं हैं तब तक उस विषय पे हम काम नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमें इसमें हाँ जी, नए जो हमारे लोग हैं, जो अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से और वो कर सकते हैं, तो उनको हमें जोड़ना है। ये हमारे भैया जी ने बताया तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं उनके जैसे अभी विचार से अध्यात्म से प्रभावित आप पहले से भी जुड़े हुए हैं, जी, जी। तो इसमें आपको क्या नया ऐसा लगा जैसे कि आप इनमें ज़्यादा जी, से ज़्यादा लोग जुड़ इसका सकते हैं? जो सनातन धर्म का जो ये अभियान है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि सनातन ही हमारा सबसे सर्वोच्च है। सनातन के बाद ही सब कुछ है। तो सनातन धर्म को आगे प्रमोट करने के लिए अगर जो भी हम कुछ करेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा आनंद का विषय है हमारे लिए तो। जी। जो हम अधिकतम अपने राष्ट्र के लिए दे सकते हैं, अधिक से अधिक अर्पण कर सकते हैं, वो चाहे स्वास्थ्य के विषय में हो, चाहे स्वच्छता के विषय में हो, चाहे हम लोग वृक्षारोपण करें, जो भी मतलब विषय हमारे राष्ट्र के लिए अर्पण करने का हमारा दायित्व, हम जो लोग काम करें वो एक अर्पण राष्ट्रार्पण है। और इसका नीचे है कि सशक्त एवं सनातन राष्ट्र को गति, सशक्त भारत सनातन राष्ट्र को गति। हम लोगों को सशक्त भारत बनाना है, मजबूत भारत बनाना है। काफी काम इस पे चल रहा है, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम संस्थाएं लगी हैं और हम लोग भी थोड़ा सा अलग विषय को लेके इसको आगे बढ़ रहे हैं और काम किया है। बरेली सहित तमाम जिलों में हमारी इकाइयों का गठन हुआ है। आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक जी के द्वारा बरेली में कई कार्यक्रम हुए। तमाम वो विषय जो हमारे सनातन संस्कृति को मजबूत करते हैं, सनातन लोगों के लिए, उनके लिए आर्थिक स्थिति से मजबूत हों, सामाजिक रूप से वो मजबूत हों, इस तरीके से हम लोगों ने कई आयोजन किए हैं। कई राज्यों में हमारी इकाइयों का गठन हुआ है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, कई जगह हम लोग अपना गठन किए हैं। मुरादाबाद आज आप लोगों के समक्ष पहली बार आए हैं और हम लोग चाहते हैं ये पहली सीढ़ी है, भविष्य में हम लोग आगे चढ़ेंगे और बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। विषय यह है कि किस तरीके से मजबूत किया जाए तमाम वो शक्तियां जो हमारे व्यवसाय को छीन रही हैं, हमारे तमाम कामों को पीछे कर धकेलते हुए हम लोगों को आगे बढ़ रहे हैं। बरेली में एक बहुत अच्छा आयोजन भाई साहब ने कराया। वो तीजों पर अक्सर क्या होता है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें माँ के पावन पर्व पर या दूज का पावन पर्व हुआ, मेहंदी लगाने का, तो हम लोगों ने पूरे शहर में 21 स्टॉल लगाए वहां पर की जाए कि अलग अलग जितनी भी माताएं बहनें वहां पहुंची, कोई भी शुल्क नहीं लिया और उन लोगों के निःशुल्क मेहंदी लगाई। एक छोटा सा प्रयास था, लगा कि हम लोग सफल होंगे नहीं होंगे। अप्रत्याशित रूप से जब वहां गिनती हुई तो 3000 महिलाओं के निःशुल्क मेहंदी जो है उस दिन महिलाओं ने लगाई। जब ये बात आगे बढ़ी कि वही दूसरे समुदाय के लोग जो अक्सर हमारी बहनों का हाथ पकड़ते थे, गलत नजर भी डालते थे, और उनका सबसे विशेष बात ये था कि वो इस बहाने से अपना धन कहीं ना कहीं इकट्ठा करते थे, हमारा पैसा उनके पास जाता था और हमारे लोग बैठे रहते थे, पीछे जाते थे इन चीजों को। तो उसमें काफी मजबूती मिली। वो समाज विशेष के लोग ये कहने लगे कि भाई इस बार मेहंदी के मामले में हमारी आय कम हुई है। तो इस टाइप से हमने आयोजन वहां पर किया। बहुत सभ्यता, फिर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के और अन्य व्यवसायी वर्ग के लोग आए, उन्होंने कभी इतना अच्छा आयोजन हुआ, कहीं हम उन महिलाओं से, उन दीदियों से, उन बहनों से बात करना चाहते हैं, कुछ उन्हें पुरस्कृत करना चाहते थे। बहुत अच्छा हमारे बरेली में अपने पागरानी जी, डॉक्टर विनोद पागरानी MBBS अहमद आरतून का भव्य सभागार है। उस सभागार में सब बहनों को इकट्ठा किया और उन सब के लिए वहां पर सूक्ष्म जो है भेंट देकर उनको सम्मानित किया गया। इस तरीके के हमने कई आयोजन हुए। अभी बाढ़ पीड़ितों में हम लोगों ने जाके वहां पर उनके लिए खाद्य सामग्री का वितरण करके और जो उनकी समस्याओं को हम जहाँ तक है स्वास्थ्य के लिए हेल्थ शिविर वगैरह लगा के तो किया। तो हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सनातन एवं सशक्त भारत के लिए गति। तो इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा विस्तार की जो चर्चा है, हमारे भाई साहब राजकिशोर जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वो सब आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद अगले दौर में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोगों से भी मार्गदर्शन और प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, हमारी दीदी बैठी है, हमें लगता है आयु में सबसे बड़ी है और अनुभव काफी है राजनीति का। आपका मार्गदर्शन, सुझाव भी हम लेके जाएंगे और उम्मीद है कि मुरादाबाद में एक अच्छी टीम का गठन यहाँ पर हो जाएगी। विभिन्न मोर्चा हैं हर तरीके से, महिला मोर्चा है, सैनिक कल्याण का है, स्वास्थ्य का है,
सांस्कृतिक है, तमाम संगठन का वो पूरी विस्तार से जानकारी हमारे आदरणीय भाई राष्ट्रीय संयोगी राजकिशोर जी इस विषय पर आपको विचार करेंगे।